हमने आज की इस सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगा। और इस सेशन में जो है ना हम एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास एक्चुअली एटमॉस्फेयर हम कहते किस चीज़ को हैं। तो थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर के इंट्रोडक्शन पे हम जाएंगे कि एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन क्या है। और फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर के हमारे पास कुछ लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स के बारे में हम बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर के कौन कौन से लेयर्स हैं और वो किस तरह उनका इन्वायरमेंट में या फिर इन्वायरमेंट के अंदर जो लाइफ है उनके अंदर उसका क्या इफेक्ट है या क्या रोल है, उस चीज को भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जब इंट्रोडक्शन पे आप थोड़ा बहुत वो करेंगे, थोड़ा बहुत अटेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन पे, तो इंशाल्लाह आगे जो है ना आपको फिर ये भी समझ आ जाएगा। यस मोहम्मद अली, यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज। No, no. चलिए, आई थिंक नो वन वांट टू आस्क समथिंग। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन की तरफ हम चलते हैं इसकी एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर का क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है, एटमॉस्फेयर है हमारे पास क्या। ये एक्चुअली हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है ना, ये एक्चुअली हमारे पास एक लेयर ऑफ गैसेस होता है जो कि हमारे अर्थ को कवर करता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर एक्चुअली होता क्या है? एटमॉस्फेयर एक्चुअली कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट गैसेस दैट सराउंड आवर प्लेनेट अर्थ, जो कि हमारे प्लेनेट यानी अर्थ को, जो कि एक प्लेनेट है, उसको कवर करता है। इस इन तमाम गैसेस के इस लेयर को या डिफरेंट लेयर्स को, जो कि गैसेस के एक्चुअली हैं और सराउंड करते हैं अर्थ को यानी प्लेनेट को, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के अगर हम देख लें, एटमॉस्फेयर इज एक्चुअली layer mixture of gases known as what? The layer or mixture of gases is known as एयर। अगर हम इर्द गिर्द अपने अर्थ के इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द देख लें, तो हमारे पास ये जो हम गैसेस का लेयर जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारे अर्थ को कवर करता है, ये एक्चुअली इसको हम कंबाइनली कलेक्टिवली उसको हम ईयर बोलते हैं। ठीक है, अब ईयर को अगर हम देख लें, द एरिया वेयर दिस ईयर लाइज आर प्रेजेंट अराउंड द अर्थ, कवर द अर्थ, beside the planet of earth, that is known as एटमॉस्फेयर, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इंट्रोडक्शन इन तीन टर्म्स में बहुत आसानी के साथ हो गया है। एक तो हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जब भी हम कभी बोलते हैं कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है एक्चुअली? एटमॉस्फेयर एक्चुअली हमारे पास लेयर ऑफ गैसेस है। जो क्या काम करता है? इसका काम ये है कि जो जमीन है, जो अर्थ है, इसको कवर करता है। अब ये जो गैसेस का जो लेयर है, ये लेयर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एक गैस का लेयर नहीं है, दो गैस का लेयर नहीं, तीन गैस का लेयर नहीं। देयर आर डिफरेंट गैसेस that make a mixture, and this mixture of gases which makes the layer around the planet earth, these gases are actually collectively known as ईयर, इसको हम ईयर बोलते हैं। और ये ईयर जमीन के इर्द गिर्द जहां पड़ा हुआ है या जमीन को जिस जिस एरिया में ये कवर करता है, उस एरिया को, that place, that area, that portion of the earth is known as atmosphere, where these gases are present, where the air is present. होप दिस विल बी क्लियर। अब एटमॉस्फेयर के बारे में हम बात करेंगे आगे कि एटमॉस्फेयर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, लेयर ऑफ गैसेस बोलते हैं या ईयर बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है? दीज कंटेन्स डिफरेंट गैसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है। और जो है ना हमारे पास ईयर जिसको हम बोलते हैं, to about 78% we are having the gas that is known as nitrogen in the air, in the atmosphere. After that we are having 21%, almost 21% of oxygen. The exact figure is 20.95, that is oxygen.
After that, we are having 0.1% argon, you can say 0.04%, that is carbon dioxide, and we are having 1% water vapors. वाटर के जो बुखारात हैं पानी के, वो भी आपके इन्वायरमेंट में आपके एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, that are present in 1%. And trace amount of other gases, कुछ और गैसेस भी हैं जो कि ट्रेस अमाउंट में मौजूद हैं हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में. फाइन. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास. होप दिस इज क्लियर. इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड? प्लीज काइंडली इनबॉक्स में आके if there is any question, just percentage of gases is given over here. Okay, let's talk about the importance of this atmosphere. अगर ये एटमॉस्फेयर है हमारे इर्द गिर्द हमारे जमीन को बनाते हैं और जो है ना ये हमारी जमीन को सराउंड करता है, कवर करता है, इसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो है. देखिए, नथिंग इज यूजलेस इन द वर्ल्ड. जितने भी चीजें हैं जो क्रिएशन है अर्थ का, इसमें जो है ना कोई भी चीज जो है ना वो यूजलेस नहीं होता है. तो इसका इंपॉर्टेंस हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है. इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर इज very atmosphere is very thin. It lasts for up to 500 किलोमीटर. ये जो लेयर मौजूद हैं, जो गैसेस हमारे जमीन के यानी प्लेनेट अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद हैं, ये बहुत थिन होता है एज कंपेयर टू द यूनिवर्स और टू द सोलर सिस्टम. बहुत थिन होते हैं और ये तकरीबन 500 किलोमीटर के इर्द गिर्द जमीन के ये पड़े रहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ये जो जमीन पर जो अर्थ पर जो लाइफ मौजूद है, it is present in every form, either it is present in the aquatic form, present in the plants, in the plants form, present in the animal form. जिस भी फॉर्म में लाइफ मौजूद है अर्थ पर, इसको मेंटेन करने के लिए ये सारे गैसेस जो है ना ये काम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंस है जो कि है सर्व एज द थर्मो ब्लैंकेट फॉर द स्पेसिफिक टेम्परेचर. ठीक है, अब ये क्या करता है? थर्मो ब्लैंकेट का काम भी करते हैं. ये जो गैसेस है हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो हमारे एटमॉस्फेयर को बनाते हैं या फिर हमारे ईयर को बनाते हैं, ये एक थर्मो ब्लैंकेट का काम करते हैं, एक गर्म कंबल का काम करते हैं. जब भी कभी हमें सर्दी लगती है और हम अपने बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाहते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर रखना चाहते हैं, तो हम कंबल उड़ते हैं, ब्लैंकेट उड़ते हैं. तो इसी तरह ये जो है ये ब्लैंकेट का काम करते हैं अर्थ के लिए, जो कि अर्थ में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को जो है ना उसको मेंटेन रखता है. प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड अर्थ फ्रॉम अजरियस रेज ऑफ लाइट. सनलाइट के बहुत सारे रेज आते हैं स्पेस से जितने भी रेज आते हैं उनको उन डेंजरस, उन डिजीज कॉजिंग या एजरियस वी कैन से डेंजरस किस्म के जो वो है रेज जो स्पेस से आते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं. उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं ये भी आगे हम जाके पढ़ेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है. और गैसेस क्या है? गैसेस आर द फॉर्म ऑफ मैटर्स, गैसियस फॉर्म. इसमें एलिमेंट्स होते हैं, इसमें एटम्स होते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं. तो ये जो स्पेस से जो अजरियस रेज आते हैं उनकी रिएक्शंस हो करके उनको जमीन तक आने नहीं देते हैं, जिनकी वजह से इनकी वहीं पे रोक लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं. इसके साथ साथ इसका इंपॉर्टेंस एक और ये भी हो सकता है कि जो है ना हमारे पास आज मेरा स्लाइड थोड़ा लैपटॉप थोड़ा मसला कर रहा है, स्लाइड्स प्रॉपरली चेंज नहीं हो रहे हैं, तो काइंडली इस चीज को थोड़ा सा मैनेज कर लें. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कंपोजिशन की कि इसमें कंपोजिशन क्या हो सकती है एटमॉस्फेयर की. although we live and see a little part of the earth atmosphere, but in real the atmosphere of the earth is very is not just composed of few gases. हम चूंकि बहुत कम देखते हैं इस चीज को, हम अर्थ के बहुत कम पोर्शन को देखते हैं, जहां हम रहते हैं वही उसी एरिया को हम देखते हैं. लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर पर देख ले तो एटमॉस्फेयर बहुत सारे कम गैसेस का बना हुआ नहीं है. इसकी कंपोजिशन में अगर हम देख ले तो ये बहुत सारी चीजों का बना हुआ है. सम अदर कंस्टिट्यूएंट आर आल्सो प्रेजेंट हियर इन द एनवायरनमेंट इन द एटमॉस्फेयर
and these constituents, these factors, these substances are present in the form of different things, like we can say they are present in different layers. ये जो गैसेस मौजूद हैं, जो एटमॉस्फेयर जिसे हम बोलते हैं, और ये जो इर्द गिर्द हमारे इर्द गिर्द जो गैसेस हैं, यस यस, इसके हम रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर इंशाल्लाह यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। यूट्यूब का चैनल हमारे मोहम्मद रहीम खान ऑफिशियल के नाम से, MOHAMMAD मोहम्मद, RHIM रहीम, KHN खान, OFFICIAL ऑफिशियल, ये हमारा चैनल है। इसके आप सब्सक्राइब भी कर लें और वहाँ पे हमारे ये लेक्चर्स अपलोड होते जा रहे हैं, और जो है ना फिर आप वहां से भी देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसकी कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, इस एटमॉस्फेयर में जो गैसेस मौजूद है, जो एयर है जिसके परसेंटेज की भी हम लोगों ने बात की, इसका यहाँ पर सिर्फ हम गैसेस, ये जो गैसेस मौजूद है डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में मौजूद है। अब इन डिफरेंट लेयर्स को अगर हम देख ले, तो हमारे पास जो है ना मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स में हमारे पास बेसिक जो लेयर्स हैं वो हमारे पास 4 लेयर्स हैं। Okay, I will send, if you people are in the group, I will send in the WhatsApp group from where you people are joining us on Zoom. I will share there my link inshallah. Okay. ठीक है, तो ये अब हमने यहाँ तक बात कर ली कि हमारे पास हम एटमॉस्फेयर की बात करें। थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर का इंट्रोडक्शन आप लोगों को हो गया कि एटमॉस्फेयर क्या हो सकती है। अब एटमॉस्फेयर जो है ना वो गैसेस हैं, और जो है ना गैसेस हमारे अर्थ के इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन इन गैसेस को, ये एयर जो मौजूद है या जो एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं, अब हम गैसेस नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि ये गैसेस जो मौजूद है इनको हम एटमॉस्फेयर ही बोलते हैं। अब इसमें एटमॉस्फेयर को साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने जो है ना इस एटमॉस्फेयर को बहुत सारे लेयर्स में तकसीम किया हुआ है। ठीक है, तो अब इन लेयर्स की बात अगर हम कर ले, इन लेयर्स में बहुत सारे लेयर्स आते हैं, और लेयर्स जो है ना इनकी बात हम करेंगे कि कौन कौन से लेयर्स हैं। ईच लेयर्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट करेक्टर, हर लेयर का डिफरेंट करेक्टर होता है, मुख्तलिफ करेक्टर्स रखते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हर लेयर जो है ना वो उनमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं। देयर इज अ डिलिकेट रिलेशन एंड इफेक्ट ऑफ दीज लेयर्स अपॉन द लाइफ फॉर्म ऑफ द अर्थ। हर लेयर, यानी अभी हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर लिया, अब एटमॉस्फेयर को हम डिफरेंट लेयर्स में तकसीम करते हैं, और ये लेयर्स हर हर करेक्टर में, हर एस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और इनका लाइफ पर या जमीन पर बहुत बड़ा असर होता है, इफेक्ट करते हैं। एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर could be fatal not only to us but also on all life। ये एटमॉस्फेयर में, यानी इन गैसेस के या एयर में चेंजेस में जो है ना, ये सिर्फ हमारे लिए फेटल नहीं हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए, बल्कि यहाँ पर प्लांट्स मौजूद है, दूसरे एनिमल्स मौजूद है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फेटल साबित हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा स्लाइड्स खत्म हो गए। अब हम कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों के साथ दूसरा स्लाइड शेयर कर लूँ, और दूसरा स्लाइड जो है ना इसी का टॉपिक है हमारे पास। चले, अब आप लोगों को स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? काइंडली लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ही आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं? काइंडली मुझे थोड़ा बता दें। अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर में कितने लेयर्स हैं और वो लेयर्स कौन कौन से हैं। और जो है ना इसमें अगर हम देख लें, द एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज्ड ऑफ लेयर्स बेस्ड ऑन टेम्परेचर। इन लेयर्स को हम टेम्परेचर की बुनियाद पर तकसीम करते हैं, और कंप्राइज्ड ऑफ सेवरल लेयर्स होते हैं, कई लेयर्स होते हैं। ईच लेयर डू इट्स फंक्शन इन डिफरेंट वेज, इनका फंक्शंस डिफरेंट होता है। और बेसिकली हमारे पास कितने लेयर्स हैं? 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी जमीन से जब हम स्पेस की तरफ रवाना होंगे तो हमारे पास पहले एक लेयर आता है, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, फिर चौथा लेयर। इस तरह हमने उनके कंपोजिशन, उनकी फंक्शंस, उनकी वे ऑफ फंक्शंस और उनके डिफरेंट कंपोजिशन की बुनियाद पर हमने इनको डिफरेंट लेयर उसमें तकसीम किया हुआ है, लेयर्स में तकसीम किया, जो कि बेसिकली 4 है हमारे पास। ठीक है, again my slides and my computer is creating problems and it is not changeable.
होप इट विल चेंज। ओके, तो यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब हम आगे जाएंगे और बात करेंगे एटमॉस्फेयर के जो 4 लेयर्स हैं, वन बाय वन हम अर्लियर की बात करेंगे। और जो है ना हम अर्लियर की कंपोजिशन, अर्लियर का जो लेंथ या जो डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है, और उसके अंदर कौन कौन से गैसेस हैं, और वो गैसेस कौन कौन से हो सकते हैं, ये सारी चीजें जो है ना हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ये 4 लेयर्स हो गए। अब ये जो 4 लेयर्स हैं, इन 4 लेयर्स को हम देखेंगे कि कौन कौन से लेयर्स है। सबसे पहले जो लेयर्स है दैट इज ट्रोपोस्फियर, देन वी आर हैविंग स्ट्रेटोस्फियर, देन मेसोस्फियर, देन वी आर हैविंग थर्मोस्फियर। तो ये 4 स्फीयर्स है हमारे पास उसके जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर के मौजूद हैं। A further region at about 500 kilometers above the Earth's surface is called as the exosphere। ठीक है, तो ये 4 स्फीयर जो है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर के हैं। इसके बाद जो स्पेस शुरू हो जाता है, जो स्फीयर शुरू हो जाता है, जो रीजन शुरू हो जाता है, दैट इज एक्चुअली द एक्सोस्फीयर। ओके, अब एक्सोस्फीयर के बाद हम बात करेंगे वन बाय वन, इन स्फीयर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो एक डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रोपोस्फियर्स है, इनकी लेंथ कितनी है और ये कहाँ पर मौजूद है, और इसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से। यहाँ से 12 टू 18 किलोमीटर आपका ट्रोपोस्फियर होता है, और फिर 18 के बाद फिर 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फियर होता है। फिर उसके बाद 80 तक मेसोस्फियर होता है, और 80 के बाद जो है ना फिर आप देख सकते हैं 700 किलोमीटर तक जो है ना आपका थर्मोस्फियर होता है। और उसके बाद से फिर जो है ना फिर आपका एक्सोस्फियर स्टार्ट हो जाता है। कि एक्सोस्फियर फिर क्या है, sorry, I can't reply your questions right now. I will write will answer in the last. अब हम बात करेंगे इसी के उसमें। अच्छा, ये भी एक उसका एक अलग सा डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं कि इसमें थर्मोस्फियर उसका कितना किलोमीटर है, और ये जो है ना इसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती है, एस्टेरॉइड वगैरह, और ये यहाँ पे एरोप्लेन वगैरह हो सकते हैं, और ये सेटेलाइट वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट वो है हमारे पास लेयर्स। और यहाँ पर फिर आपसे एक और उसमें देख सकते हैं कि क्लाउड्स कहाँ पे होते हैं, और इंडस्ट्रियल जो स्मोक रिलीज होता है वो कहाँ पे, और सेटेलाइट कहाँ पे हो सकते हैं, कौन से रीजन में। ठीक है, तो डिफरेंट वो दिए हुए हैं, आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं ट्रोपोस्फियर जो कि फर्स्ट स्फीयर है, कि इसका क्या कंपोजिशन हो सकता है। ट्रोपोस्फियर इज एक्चुअली द फर्स्ट स्फीयर। जी सर। बस सर 3 मिनट ले रहा है। तो ट्रोफोस्फियर की बात हम कर रहे थे, सॉरी। ट्रोफोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर, स्टार्ट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जहां पर अर्थ सरफेस है, सॉइल मौजूद है, मिट्टी है, या अर्थ सरफेस है, यहां से ये स्टार्ट होता है। टिल 7 to 14 किलोमीटर, आर 8 to 14 किलोमीटर इन हाइट, 5 to 9 माइल्स उसको हम भी कह सकते हैं। लोवेस्ट लेयर है, अगर हम हाइट के हिसाब से बात करें तो ये सबसे नीचे वाला लेयर है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना 75% ऑफ द अर्थ मास इज इन इट। आपके अर्थ का जो मास है वो तकरीबन 75% अर्थ का मास इसी लेयर के अंदर मौजूद है। मास का मतलब है कि दरख्त मौजूद है, हम इंसान मौजूद है, हमारे बिल्डिंग्स हमने बनाए हैं, या फिर फॉरेस्ट के दरख्त मौजूद है, या माउंटेन्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे जो है ना ये अर्थ मास कहलाते हैं। और ये तकरीबन 75% आपका अर्थ मास जो है ना वो पहले लेयर में मौजूद है, फर्स्ट लेयर में मौजूद है, ट्रोपोस्फियर में मौजूद है। ओनली लेयर दैट कैन सपोर्ट लाइफ, ये एक ऐसा स्फीयर है जो कि ये एक ऐसा लेयर है जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है। इससे ऊपर हम जाते हैं फिर लाइफ जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये वो वायद ओनली लेयर विच कैन सपोर्ट, कैन मेंटेन लाइफ। large amount of water vapors are present
वाटर वेपर भी ज्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सतह समंदर यानी अर्थ सरफेस के करीब है, और वाटर बॉडीज जो है ना वहां से इवापोरेशन ज्यादा होती है, तो इस स्फीयर के अंदर या इस लेयर के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं। क्लाउड्स डेवलप्ड इन इट, इसके अंदर क्लाउड्स भी होते हैं, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई हियर, यहाँ पे बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, सॉरी ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर में देख लें तो यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल वगैरह, आपके बिल्डिंग्स, आपके जितने भी मास है अर्थ का, वो सारा इसी के आता है। सेकंड है हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर सेकंड लेयर है, सेकंड लेयर मेजर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर है। ये सबसे सारे लेयर्स के अमंग ऑल द लेयर्स इट इज द मेजर लेयर, ठीक है। जस्ट अबाउट द ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर के बाद आता है। बिलो द मेसोस्फियर, यानी पहला जो है ना ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद मेसोस्फियर। तो आपका स्ट्रेटोस्फियर जो है ना वो विद इन द मिडल ऑफ दिस टू ऑफ द ट्रोपोस्फियर एंड द मेसोस्फियर आता है, ठीक है। लार्ज अप टू अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, 50 किलोमीटर तक ये होता है। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द ओजोन। याद रखें कि सेकंड जो लेयर है जिसको हम स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ओजोन। ओजोन की वजह से ये अबंडेंस, साइंटिस्ट क्लासिफाई इट एज ओजोनोस्फियर। कुछ साइंटिस्ट जो है ना इसको ओजोनोस्फियर का नाम भी देते हैं बिकॉज much ozones are present there, abundance of ozone is present in there। this O3 molecule यानी ऑक्सीजन के 3 molecule जिसे हम ओजोन बोलते हैं, it absorbs ultraviolet rays that are coming from the sunlight। large amount of ultraviolet rays are absorbed by this ozone which is present in the stratosphere or we can say ozonosphere। हायर टेम्परेचर होता है इसका, or because of the chemical reaction that change ultraviolet radiation into infrared rays, ठीक है। जो लाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं या अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो वो जब स्ट्रेटोस्फीयर यानी सेकेंड लेयर में पहुंचते हैं, ओजोन O3 के साथ ये रिएक्ट करते हैं और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को इंफ्रारेड रेडिएशंस में चेंज करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन ज्यादा खतरनाक नहीं होते। तो ये जो केमिकल रिएक्शन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और ओजोन लेयर के दरमियान होता है, इससे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इस लेयर में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। इस डायग्राम को आप लोग आसानी से देख सकते हैं। मेसोस्फीयर ऊपर है, स्ट्रेटोस्फीयर है, वेदर बैलोन्स वगैरह आप देख सकते हैं, ओजोन लेयर जिसको हम बोलते हैं। और ओजोन लेयर के अंदर ऊपर से जो लेयर्स आते हैं, रेज आते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके फिर जो है ना आपके अर्थ तक इंफ्रारेड रेज आते हैं जो कि ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर और ट्रोपोस्फीयर वगैरह। तो ये आपका एक किस्म का डायग्राम। ट्रोपोस्फीयर, the interface between the troposphere and the stratosphere। ये एक और बहुत ही छोटा स्पेस, छोटा सा गैप है, छोटा सा स्फीयर है, छोटा सा लेयर है, जिसको हम इंटरफेस बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो पहला है, स्ट्रेटोस्फियर जो सेकंड है, इन दोनों के दरमियान एक इंटर फेस है, एक इंटर लेयर है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में आप लोग आसानी से देख सकते हैं। एक्चुअली आपका स्ट्रेटोस्फियर ये लेयर है और ट्रोपोस्फियर ये लेयर है, तो इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा लेयर मौजूद है जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, सॉरी ट्रोपोस्फियर बोलते हैं जी, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमारे पास थर्ड लेयर है जो कि मेसोस्फियर है, थर्ड लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर है। कोल्डेस्ट रीजन है, ये सबसे कोल्डेस्ट है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, रेंज फ्रॉम 20 टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से आप पीछे आ जाओ और जाते 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 -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप पहुंचेंगे, तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ इट इज कोल्ड। इट इज द कोल्डेस्ट अमंग दीज 4 layers directly above the stratosphere and below the thermosphere। ये स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है और थर्मोस्फीयर से नीचे होता है। एक्सटेंड्स अबाउट 50 किलोमीटर टू 85 और 90 किलोमीटर, 31 टू 53 माइल्स, ठीक है। वो फिर आप खुद से हिसाब लगाए कि माइल्स कितने होते हैं।
माई मैथमेटिक्स इज अ लिटिल बिट वीक। तो ये 50 किलोमीटर के बाद से स्टार्ट होते हैं और फिर 85 टू 90 किलोमीटर आपका ये लेयर होता है। टेम्परेचर इसका डिक्रीज होता है विद हाइट थ्रू आउट द एटमोसफियर। जहां जहां हम एटमोसफियर में जाते हैं तो आपका वो जो है वो जो टेम्परेचर है वो कम होता जा रहा है। और जो है ना मेसोस्फेयर में जब आप तीसरा जो लेयर है इसमें जितना भी हम नीचे जाते रहते हैं इसमें हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। अमाउंट ऑफ गैसेस सेम इन द एटमॉस्फेयर, इसमें अमाउंट ऑफ गैसेस सेम होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं लो वाटर वेपर्स होते हैं यहाँ पर। एज हायर परसेंटेज ऑफ ओजोन, इसमें भी ओजोन परसेंटेज ज्यादा होता है। meteors burns up while entering in atmosphere। यहाँ पर meteors जो है ना, जिसको हम बर्निंग स्टार्स बोलते हैं, meteors कुछ स्पेस पार्टिकल्स होते हैं जो कि इनकी क्या होती है, इनकी बर्निंग भी यहाँ पे होती है। जो ही वो एटमॉस्फेयर में इंटर हो जाते हैं तो उनकी बर्निंग यहाँ पर ही हो जाती है। ठीक है, तो ये थर्मोस उसका स्ट्रेटोस्फेयर का आप लोग मेसोस्फेयर का देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको लोगों को दिखाया गया, ये एक दिखाया है और ये एक दिखाया गया है जिसको हम बर्निंग स्टार्स बोलते हैं। तो ये बर्निंग स्टार्स का जो वो है वो भी यहाँ पे ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद मेटूअर्स जो है ना, ये मेटूअर्स के वो डायग्राम दिखाए गए हैं जिनके बर्निंग या मेसोस्फीयर में होती है, यानी थर्ड लेयर्स में होती है। मेडियर्स स्पेस रॉक होते हैं, ये मेटोराइड दैट एंटर्स अर्थ एटमॉस्फेयर एज द स्फीयर रॉक्स फॉल्स टुवर्ड द अर्थ। ये फिर एक और कहानी है जो कि एक्चुअली एस्ट्रोनॉट्स की होता है। ठीक है, तो ये भी मेसोस्फीयर में ये डिस्कस होते हैं। द लास्ट लेयर दैट इज थर्मोस्फियर, फोर्थ लेयर क्लोजेस्ट टू द स्पेस, ये स्पेस के बहुत करीब होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर होती है डायरेक्ट अबाउट टू द मेसोस्फीयर एंड बिलो द एक्सोस्फीयर। इसके बाद से एक्सोस्फीयर स्टार्ट होता है और ये मेसोस्फीयर के बाद से होता है। लिमिटेड एनर्जी टू फ्यू एटम्स, ये कुछ एटम्स की एनर्जी लिमिट करता है। एटम्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर एंड हीट ट्रांसफर अमंग देम इज वेरी लो। इस थर्मोस्फेयर को नाम ही थर्मोस्फेयर दिया हुआ है। थर्म मींस हीट, तो इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, इस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें होता है। क्यों? क्योंकि इस लेयर के अंदर जो एटम्स होते हैं गैसेस के, वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो एक एटम से दूसरे एटम में एनर्जी की जब ट्रांसफर होती है तो वो एनर्जी सारा रिलीज हो जाता है, जाया हो जाता है अपने उसमें एटमॉस्फेयर में, स्पेस में जाया हो जाता है। देम वेरी लो, ओके, अमंग देम इज वेरी लो। तो एटम्स के अंदर एनर्जी बहुत कम होती है और इस स्पेस यानी इस लेयर के अंदर एनर्जी, सो एज अ होल इट रिमेन्स लो विच इज आर्मलेस। ईट कम होता है और ये जो है ना ये बहुत आर्मलेस होता है। ये थर्मोस्फेयर है जो कि लास्ट लेयर है और इसके बाद से आपका ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया आपका स्पेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थैंक्स बोलूंगा। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ। माय